नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एजीटीए की वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी, वो भी 5000 वैकेंसियों के ऊपर आएंगी। बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आप तक आएगा। इसके लिए एग्रीकल्चर के वीडियो में बराबर अपलोड कर रहा हूँ। ये 99 नंबर का वीडियो होगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पढ़ना जरूर। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा है धान की नर्सरी तैयार करने की आद्र विधि जिसे हम वेट मेथड के नाम से जानते हैं, में रोपाई के लिए पौधे तैयार हो जाते हैं कितने दिन में। मतलब धान की नर्सरी तैयार करने में जो है पौधे जब तक हम उनको लगाते हैं तो कितने दिनों में तैयार हो जाते हैं, ये आपको बताना है। 14 दिन, 15 से 20 दिन, 20 से 25 दिन या 25 से 30 दिन। तो इसका जो सबसे अच्छा राइट आंसर है ये है सी। 20 से 25 दिनों तक जो है हमें वेट करना पड़ता है। उसके बाद जो हम आगे का प्रोसेस जो है तैयार करना स्टार्ट करते हैं। चलिए 2 नंबर लिखा है चावल की उत्पादकता। चावल की उत्पादकता सबसे अधिक किस राज्य में है? तो चावल की उत्पादकता सबसे अधिक पंजाब में है। कहां पर? पंजाब में है चावल की उत्पादकता। गेहूं, ठीक है, हाँ यस, हाँ ठीक है, पंजाब में सबसे ज्यादा चावल की उत्पादकता है, आपको पता है, ठीक है। और पश्चिमी बंगाल में जूट की है, जूट की, आपको ये भी पता रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है गेहूं का उद्भव स्थल कौन सा है? एक क्वेश्चन आपको उद्भव स्थल से जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखना। कोई ना कोई, किसी ना किसी, कोई ना कोई फसल जो है उसका उद्भव स्थान आपसे एक जरूर पूछा जाएगा। चलिए, तो जो गेहूं का उद्भव स्थान है वो मध्य एशिया है, जो टर्की, ठीक है। ध्यान रखना, गेहूं का उद्भव स्थान क्या है? मध्य एशिया है। इसका बी वाला जो है राइट आंसर है। 4 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है मैक्सिकन बौना गेहूं। 4 नंबर, मैक्सिकन बौना गेहूं जिसे डॉर्फ व्हीट भारत में किसके द्वारा लगाया गया है? बौना गेहूं भारत में किसके द्वारा लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए, डॉक्टर एन ई बोरलाग, नॉर्मन ई बोरलाग के द्वारा जो है बौना गेहूं जो है लगाया गया है, ध्यान रखना। 5 नंबर पे आते हैं। लिखा है खाद्यान्नों का कीर्तिमान। 5 नंबर पे, खाद्यान्नों का कीर्तिमान उत्पादन 265 मिलियन टन किस वर्ष में हुआ था? 265 मिलियन टन खाद्यान्नों का उत्पादन, ठीक है, किस वर्ष जो है हुआ था? आपको पता है कि उस वर्ष में सबसे ज्यादा जो है इनका उत्पादन हुआ था। इसका राइट आंसर है 2013-14 में सबसे ज्यादा खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, यस 5 4, ठीक है। चलिए 6, मक्का की फसल में ग्रासी खरपतवारों को एट्राजीन खरपतवारनाशी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और मक्का के पौधों को इस खरपतवारनाशी से नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि मक्का के पौधों में इस खरपतवारनाशी का निम्नीकरण जो है एंजाइम द्वारा किया जाता है। वो किस एंजाइम द्वारा किया जाता है? तो वो है जी एस एच एंजाइम। जीएसएच एंजाइम के द्वारा जो है ये किया जाता है। 7 नंबर की तरफ आते हैं, देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्टली। शाकनाशी जिसमें अणुओं में कार्बन और हाइड्रोजन अवयव के रूप में होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं कार्बनिक शाकनाशी। क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों? कार्बनिक शाकनाशी कहलाते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ हम बढ़ेंगे। 8 नंबर देख लीजिए। लिखा है गन्ने में बंची टॉप। गन्ने में बंची टॉप, ये देखिए, किसके कारण होता है? तो गन्ने में जो बंची टॉप है वो होता है मेरे बच्चों शीर्ष तना छेदक के कारण। किसके कारण? शीर्ष तना छेदक के कारण, टॉप शूट बोरर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर की बात करते हैं, देख लीजिए।
लिखा है भारत में मवेशियों में किस रोग का हाल ही में उन्मूलन कर दिया गया है। भारत में मवेशियों में किस रोग का हाल ही में उन्मूलन कर दिया गया है। तो ये जो रोग है ये है पशु प्लेग, रिंडर पेस्ट, इसका उन्मूलन कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। लिखा है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू किसके कारण फैलता है। एवियन एडिनो वायरस, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, एवियन पॉक्स वायरस या एवियन ल्यूकोसिस वायरस। तो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा जो है बर्ड फ्लू फैलता है। चलिए 11 नंबर की बात करते हैं। लिखा है सामान्यतः किस फसल का भूसा पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। हाँ 11 नंबर, ठीक। तो जो धान का भूसा होता है ये नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि वो जो है जब खाएंगे तो फंस सकता है रास्ते में, ठीक है। अंदर तक काफी ज्यादा इसके द्वारा जो है ब्लड निकलेगा। अगर ये भूसा खाया जाएगा ब्लड से जो है कई सारी बीमारियां जो है फैल सकती हैं, धान का भूसा, ठीक है। चलिए 12 नंबर की बात करते हैं। पीने योग्य जल की कठोरता, पीने योग्य जल की कठोरता हार्डनेस की रेंज तय की गई है। तो कितनी तय की गई है। ये तय की गई है 100 से 150 पीपीएम, 100 से 150 पीपीएम जो है तय की गई है। 13 नंबर की बात करते हैं। किस समिति की सिफारिश के अनुसार 1959 में विकास कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व पंचायती राज संस्थाओं को दे दिया गया। तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है ये दे दिया गया। ध्यान रखना बलवंत राय मेहता समिति इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है जापान में एक मीना माता रोग था, वो बीमारी किस रसायन के रिसाव से उत्पन्न हुई थी। तो उत्पन्न हुई थी मिथाइल मरकरी, मिथाइल मरकरी के कारण, ठीक, इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर देख लीजिए। लिखा है समुद्री समुद्री खरपतवार निम्फा से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है। कैराजिनिन, बायोटॉक्सिन, अगार या एल्जिनिक अम्ल। तो समुद्री खरपतवार निम्फा जो है वो प्राप्त होता है एल्जिनिक एसिड के कारण, मतलब एल्जिनिक अम्ल के कारण जो है ये प्राप्त होता है। किसके कारण। एल्जिनिक अम्ल के कारण। चलिए 16 नंबर की बात करते हैं। समय को ना बर्बाद करते हैं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो K2H2O7 इसका रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा बी, ठीक है। चलिए 17 नंबर की बात करते हैं। लिखा है भारत के शुष्क क्षेत्रों एरिड जोन्स में लगाने हेतु तो कौन सा फल सबसे उपयुक्त है। एरिड एरिड मतलब एरिड जोन्स में लगाने हेतु तो इसके लिए बेर, बेर सबसे उपयुक्त है, ध्यान रखना। 18 नंबर की बात करते हैं। लिखा है निम्न में कौन सा प्रोटीन प्रचुर स्रोत है प्रोटीन का। तो काजू जो है ये मेरे बच्चों बहुत इसका राइट आंसर है, ठीक है। बी नंबर इसका राइट होगा। चलिए 19 नंबर पे आते हैं। बसराइडॉर्फ, देखिए एक प्रजाति है बसराइडॉर्फ है एवं अमृत सागर, किसकी उन्नत प्रजातियां हैं। पपीते की, चीकू की, केला की, आम की। तो ये जो दोनों प्रजातियां हैं ये हैं आपकी केला की। किसकी हैं। केला, बनाना, ठीक है। चलिए 20 नंबर की बात करेंगे। लिखा है किस तत्व की कमी से आम में लिटिल लीफ रोग फैलता है। तो जस्ता का आप नाम सुने होंगे, जस्ता की कमी से जो है आम में जो है लिटिल लीफ फैलता है, ठीक है दोस्तों। ये 20 क्वेश्चन थे। आप और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छी करना चाहते हैं तो स्टडी विद नीरज सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे जो है आपका सिलेक्शन हो। वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आप तक मिलेंगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।